हेलो दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चेंज योर सेल्फ, नॉट द वर्ड। ओके, टुकड़े करेंगे हम छोटे छोटे इंग्लिश के और उसके बाद उसका मतलब निकालेंगे। ओके, चेंज योर सेल्फ। चेंज मतलब बदलना, योर सेल्फ मतलब अपने आप को। तो क्या हो गया इसका? चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलो। एंड नॉट द वर्ल्ड, एंड मतलब और, नॉट द वर्ल्ड मतलब दुनिया को नहीं। इसका पूरा मतलब क्या हो गया? अपने आप को बदलो, दुनिया को नहीं। ओके, आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पुरानी बात है। एगो मतलब पुराना, लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब पहले जो लंबा है ना उसको कहते हैं लॉन्ग एगो, पुरानी बात है। पीपल हैप्पीली लिव्ड अंडर द रूल ऑफ किंग। पीपल, पीपल मतलब लोग, हैप्पीली, लोग हैप्पीली मतलब खुशी से क्या कर रहे हैं? लिव्ड, रह रहे हैं। लिव्ड है ना रहना। अंडर द, अंडर मतलब उसके अंडर में। ओके, अंडर द रूल, रूल मतलब उसके नियम। पीपल हैप्पीली लिव्ड अंडर द रूल किसके? किंग के। किंग के जो रूल है उसके रूल के अंदर जो जनता है, पीपल, वो हैप्पीली खुशी से रह रही है। अगला आगे पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ द किंगडम, जो जनता है उस किंगडम की, उस राजा की जो जनता है, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। एज द हेड ए वेरी प्रेस्पिरियस लाइफ। प्रेस्पिरियस मतलब बहुत आरामदायक, सुविधाजनक लाइफ उनको मिल रही थी। अ वेरी प्रेस्पिरियस लाइफ विथ अबंडेंस ऑफ वेल्थ। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ओके, तो क्या है प्रचुर मात्रा में? क्या है? वेल्थ। वेल्थ मतलब धन या हमारी जायदाद जो होती है उसको हम वेल्थ कहते हैं। तो वो क्या है? लोगों के पास प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, काफ़ी मात्रा में है। एंड नो मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, मतलब दुर्भाग्य नहीं है उनके पास और काफ़ी मात्रा में वेल्थ है। आगे पढ़ते हैं। द किंग डिसाइड टू गो। जो किंग है उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? टू गो मतलब जाने का। कहाँ जाने का? ऑन अ ट्रेवल, कुछ कहीं पर उसने जाने का विचार किया, डिसाइड किया, निर्णय लिया। ओके, टू विजिट प्लेस। विजिट, विजिट मतलब देखना है ना। क्या देखना? प्लेस। कौन से प्लेस? ऑफ हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, जो पुराने जैसे ताजमहल, लाल किला, ऐसे जो प्लेस होते हैं उनको हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं, जो हिस्ट्री से बने हुए होते हैं। इम्पोर्टेंस है ना, जो महत्वपूर्ण है। एंड पिलीग्राम सेंटर। पिलीग्राम मतलब तीर्थ, पिलीग्राम सेंटर यानी तीर्थ यात्रा के लिए सेंटर। एट डिस्टेंस प्लेस, जो काफ़ी दूरी पे है। ओके, जो काफ़ी दूर दूर पे। डिस्टेंस प्लेस, डिस्टेंस मतलब दूरी, प्लेस मतलब स्थान जो काफ़ी दूरी पर हो। ही डिसाइडेड मतलब उस राजा के बारे में बात की जा रही है कि उसने डिसाइड किया। टू ट्रेवल बाय फुट। क्या डिसाइड किया? कि टू ट्रेवल मतलब वो यात्रा करेगा। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। वो करेगा किसके द्वारा? बाय फुट। फुट मतलब पैदल। तो वो जो भी यात्रा करेगा वो क्या करेगा? पैदल करेगा। टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट विथ हिज पीपल। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से आमने सामने बात करना। एक दूसरे से जो बात करते हैं ना आमने सामने, उसको इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, विथ हिज पीपल, किसके? लोगों के साथ आमने सामने वार्तालाप करेगा वो। ठीक है। एंड ए कंपनी देम, और उनको एक कंपनी देगा। आगे है पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेस, मतलब लोग जो डिस्टेंस प्लेस में रह रहे हैं। डिस्टेंस मतलब जो दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस प्लेस। वर सो हैप्पी, क्या थे वो? बहुत खुश थे। टू हैव ए कन्वर्सेशन। टू क्या, किस लिए खुश थे वो? कि वो कन्वर्सेशन करेंगे। किससे करेंगे? विथ देयर किंग, उनके जो राजा है वो उनसे कन्वर्सेशन करने के लिए आएंगे, बातचीत करने के लिए आएंगे। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इसलिए वो सारे लोग खुश थे जो दूर दूर के लोग थे, है ना। एंड दे वर प्राउड, और वो दे वर प्राउड मतलब उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या है? प्राउड हो रहा था, गर्व। प्राउड का मतलब गर्व महसूस हो रहा था। दैट क्यों हो रहा था? दैट देयर किंग वाज सो काइंड, मतलब उनका जो किंग है, जो देयर किंग मतलब उनका किंग, राजा, उनका राजा है। सो काइंड, काइंड मतलब दयालु, बहुत दयालु है। विथ ए गुड हार्ट, और उसके पास एक बहुत बढ़िया
दिल है, गुड हार्ट मतलब बहुत बढ़िया दिल है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेवरल वीक्स, आफ्टर मतलब कुछ समय बाद, है ना, आफ्टर मतलब बाद में, सेवरल मतलब कुछ, और वीक्स का मतलब होता है हफ्ते। तो आफ्टर कुछ वीक मतलब कुछ समय बाद, ही रिटर्नेड टू द प्लेस, कुछ वीक के बाद वो अपने पैलेस पर, पैलेस मतलब महल पर रिटर्न हो गया, वापिस चल पड़ा, है ना। रिटर्न मतलब वापिस आ गया। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, मतलब वह क्या था, क्वाइट है ना पूरा, और हैप्पी मतलब खुश, तो वह पूरी तरह से खुश। क्वाइट हैप्पी का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से खुश। तो वह क्या था, ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह पूरी तरह से खुश था। दैट ही विजिटेड मेनी पिलग्राम, क्यों, क्योंकि उसने कई सारे विजिटेड मतलब कई सारे उसने जो पिलग्राम सेंटर उसने देखे। पिलग्राम सेंटर मतलब तीर्थ, ये तीर्थ स्थान उसने काफी सारे देखे, जो वो बहुत खुश था। एंड कुड सी हिज फेलो पीपल लीडिंग, कुड सी का मतलब देखना, उसने क्या देखा कि पीपल लीडिंग प्रोस्पिरियस लाइफ, के जो उसकी जनता है वो सारी सुविधाजनक जिंदगी जी रही है, प्रोस्पिरियस लाइफ, है ना, प्रोस्पिरियस लाइफ। होवेवर मतलब हालांकि, ही हैड अ रिग्रेट, लेकिन उसको एक रिग्रेट था, है ना, हालांकि ही हैड रिग्रेट मतलब पछतावा, एक पछतावा उसको देखने को मिला। ठीक है, देखते हैं क्या पछतावा देखने को मिला। ही हैड इनटॉलेरेबल पेन, इनटॉलेरेबल मतलब असहनीय, क्या था उसको, असहनीय पेन था, पेन मतलब दर्द। इन हिज फीट मतलब उसके पैरों में बहुत दर्द था, जो कि असहनीय था, इनटॉलेरेबल। एज इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप, क्योंकि उसका जो ये था फर्स्ट ट्रिप था, कौन सा, बाय फुट, पैदल उसका फर्स्ट ट्रिप था। टू लॉन्गर डिस्टेंस, टू लॉन्गर मतलब इतनी लंबी डिस्टेंस का, लॉन्गर मतलब लंबा, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो टू लॉन्गर डिस्टेंस का उसका ये पहला ट्रिप था। ही कंप्लेंड, उसने कंप्लेंट की टू हिज मिनिस्टर, किसको की, उसके मिनिस्टर को, मंत्री को। दैट द रोड्स वरंट कंफर्टेबल, मतलब रोड्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे, वरंट मतलब नहीं थे, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, ओके, रोड आरामदायक नहीं थे। एंड वर वेरी स्टोनी, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, स्टोनी मतलब पथरीली, ओके, वेरी स्टोनी मतलब बहुत ज्यादा पथरीली, ओके, जो रोड थी वो बहुत ज्यादा पथरीली थी। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, उससे वह पेन असहनीय हो लगा उसे, ठीक है, द पेन। एज ही वॉक्ड ऑल द वे थ्रू द रफ पाथ, वहां जहां भी गया वो सारी जगह वो रफ पाथ था, ओके, जितना भी वो चला सारा रफ पाथ था, रफ मतलब ऐसा घिसा हुआ। अच्छा, आगे ही सेड मतलब वह बोला, सेड मतलब बोला। ही वॉज वेरी मच वरीड, मतलब वो क्या था, बहुत परेशान था, वरीड मतलब परेशान था। अबाउट मतलब के बारे में, मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके जनता के बारे में परेशान था। अबाउट द पीपल, ओके, मतलब उनकी जनता है ना, लोग, उसके बारे में वो क्या था, परेशान था। हु यूज्ड टू वॉक अलोंग दोस, जो उसने जो यूज्ड टू मतलब जो उसने अभी हाल चल के आया था वो, है ना, यूज्ड टू मतलब जो कुछ काम कर लेते हैं ना हम, तो उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, ओके। तो वो क्या करके आया था, चल के आया था, अलोंग दोस जो उनके साथ साथ चल के आया था रोड पर। एज वुड बी पेनफुल फॉर देम टू, मतलब ये उनके लिए भी पेनफुल होगा, है ना, उनके लिए, देम टू मतलब उनके लिए भी। ही मेड एन ऑर्डर, उसने मतलब एक ऑर्डर दिया, ठीक है ना, एक ऑर्डर दिया, क्या दिया, टू कवर द रोड, कवर मतलब उसको कवर कर दो, ओके, किसको, रोड को ढक दो, कवर मतलब ढकना, किसको, रोड को ढक दो। ऑफ द होल कंट्री मतलब पूरी, होल मतलब पूरी, किसको, कंट्री मतलब पूरे देश को कवर कर दो, ये कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्या, किससे कर दो, विथ लेदर, है ना, लेदर के साथ उसकी पूरी जो कंट्री है उसको लेदर से कवर कर दो, ढक दो। सो दैट पीपल माइट फील कंफर्टेबल इमीडिएटली, मतलब उससे क्या होगा कि पीपल जो है वो शक्तिशाली, अच्छा महसूस करेंगे। कंफर्टेबल मतलब महसूस करेंगे, बढ़िया, फील मतलब महसूस करना, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, इमीडिएटली, तो अभी के अभी तुरंत इस चीज को करो, उन्होंने ये ऑर्डर दिया। आगे बढ़ते हैं। द किंग थॉट मतलब जो राजा है
उसने सोचा, किंग थॉट, किंग मतलब राजा, थॉट मतलब सोचा, राजा ने सोचा, क्या सोचा, दैट ही हैड टू चेंज, कि वह चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, दिस फॉर बेटरमेंट, उनके अच्छे के लिए, बेटरमेंट मतलब उनके अच्छे के लिए, एंड हैप्पीनेस के लिए, और उनकी खुशी के लिए, ऑफ द पीपल, किन के लिए, लोगों की खुशी के लिए वो चेंज कर सकता है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज मिनिस्टर वर स्टंड, मतलब उसके, हिज मिनिस्टर मतलब उसके जो मंत्री है, वर स्टंड, स्टंड मतलब अचंभित हो गए, वो पहली बार ऐसे जैसे शौक लग गया उनको। स्टंट मतलब अचानक सुनते हैं कोई बात और हम शौक लग जाता ना, उसको स्टंट बोलते हैं, स्टंट, वर स्टंट टू हियर, हियर मतलब सुना, सुनकर, क्या, हिज ऑर्डर, उसके जो मिनिस्टर है उसके ऑर्डर को सुनकर एकदम स्टंट हो गए। ओके, हियर हिज ऑर्डर, एज इट वुड डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ काउज, मतलब इसके लिए क्या करना होगा उनको, डिस्ट्रॉयड मतलब उनको तबाह करना होगा, डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह करना होगा, द लाइफ, किसकी जिंदगी, लाइफ को, ऑफ थाउजेंड ऑफ काउज मतलब हजारों गायों को उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, खत्म करना होगा, टू गेट द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, किसके लिए, उसके लिए सफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट मतलब जितनी उनको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी मतलब उसके लिए, काई के लिए, लेदर के लिए, लेदर, एंड इट वुड कॉस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और क्या लगेगा इसमें, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो रकम होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। ओके, ह्यूज, ह्यूज मतलब ज़्यादा अमाउंट, ओके, ज़्यादा अमाउंट मतलब पैसा, ठीक है ना, पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा भी लगेगा, और इतने सारे लोग जानवरों की हत्या भी होगी। ओके, ऑफ मनी आल्सो, है ना, आल्सो मतलब पैसे भी लगेंगे और इतने सारे जानवरों की हत्या भी करनी पड़ेगी, दोनों के लिए बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ वाइस मैन, वाइस मतलब बुद्धिमान, ओके, मैन मतलब आदमी, एक बुद्धिमान व्यक्ति। ओके, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द मिनिस्ट्री मतलब उसके जो मंत्रिमंडल थे उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति, क्या है, केम टू द किंग, केम मतलब आया, टू द किंग मतलब कहाँ आया, किंग के पास आया, एंड सेड, एंड सेड मतलब बोला, और बोला, सेड मतलब बोला, दैट ही हैड अनदर आइडिया, ही हैड अनदर आइडिया, अनदर आइडिया मतलब उसके पास एक और आइडिया है, दूसरा एक और आइडिया है, ये बोला वो किंग से। आगे बढ़ते हैं। द किंग आस्क्ड, आस्क्ड मतलब होता है पूछना, ठीक है, तो किसने पूछा, द किंग ने पूछा उससे, व्हाट वाज हिज अल्टरनेटिव आइडिया, उसके पास दूसरा आइडिया क्या है, ठीक है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब एक और आइडिया क्या है। द मिनिस्टर टोल्ड, जो वो मिनिस्टर था उसने बोला, टोल्ड मतलब बोला, क्या, वाई डू यू वांट टू किल द होली एनिमल, कि आप, वाई डू यू वांट मतलब आप ऐसा क्यों चाहते हैं, वांट मतलब चाहना, क्या चाहते हैं, वाई डू यू वांट आप ऐसा क्यों चाहते हैं, टू किल द होली एनिमल, होली मतलब पवित्र, के पवित्र एनिमल को क्या करना, जानवर, जानवर को, एनिमल मतलब जानवर, ओके, क्या करना चाहते हो, काऊ, है ना, काऊ मतलब गाय, पवित्र एनिमल गाय को क्या करना चाहते, टू कवर द रोड विथ लेदर, आप जो गाय इतना पवित्र जानवर है उसको मारकर कवर, रोड कवर क्यों करना चाहते हैं ना, कवर द रोड, ये लिखा हुआ है बाय विथ लेदर। आगे लिखा है रादर, जबकि या बल्कि, है ना, जबकि भी हो सकता है इसका मतलब, और बल्कि भी बोल सकते हैं अपन। रादर, यू कैन जस्ट हैव ए पीस ऑफ लेदर, अगर आपके पास, यू कैन हैव जस्ट पीस ऑफ लेदर, अगर आपके पास सिर्फ जस्ट थोड़ा सा पीस हो लेदर का, तो उसे क्या करो आप, कट इन एप्रोप्रिएट शेप, उसे एक एप्रोप्रिएट मतलब एक जैसी शेप हमें चाहिए उस शेप में हम उसको काटें, टू कवर योर फीट, और उसको अपने पैरों में पहन लें। आगे पढ़ते हैं। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, द किंग, ठीक है, वो राजा, वॉज वेरी मच सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, किस चीज़ से सरप्राइज हुआ, उसके आइडिया से, बाय हिज सजेशन, है ना, बाय हिज सजेशन, उसने जो सजेशन दिया उससे वो बहुत सरप्राइज हो गया। एंड अपलाउडेड द मिनिस्टर, मतलब उसकी वाहवाही की, अपलाउड मतलब वाहवाही की उसकी, इस चीज़ के लिए जो उसने आइडिया दिया। ही हैड ऑर्डर्ड फॉर पेयर ऑफ लेदर, उसने फिर ऑर्डर किए, पेयर मतलब एक जोड़ी, है ना, हम जैसे जूता होता है तो जूता एक तो पहनते नहीं है, उसको दो पहनते हैं, तो उसको बोलते हैं पेयर, ओके, ऑफ लेदर, तो उसने ऑर्डर दिया पेयर ऑफ लेदर शूज़ का, ठीक है, फॉर हिम
और उसके लिए है ना। एंड रिक्वेस्ट द कंट्रीमैन, और उसने रिक्वेस्ट की, किससे करी? कंट्रीमैन से, लोगों से, जो देशवासी हैं उनको कंट्रीमैन कहते हैं। देशवासियों से उसने रिक्वेस्ट की टू वेयर, वेयर मतलब पहनो, पहनो, क्या पहनो? शूज। तो उसने देशवासियों से कहा कि आप शूज पहनो। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी। अगर नहीं भी आई होगी तो आपने इस समय काफ़ी सारे वर्ड नए नए जो आए हैं उसको सीखा होगा। एक दिन में कोई नहीं सीख सकता, आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर आप कोशिश जारी रखेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।